हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेटा की मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी आपको इंटेल का प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं या फिर मान लीजिए जिस मदरबोर्ड में हमारा जो प्रोसेसर लगता है इंटेल का, तो दोस्तों आपने चीज नोटिस की होगी कि वहां पे आपको इंटेल में डिफरेंट तरह की जो सॉकेट टाइप देखने को मिलती है। तो वहां पे दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जो हमारी जो सॉकेट होती थी वो LG 775 थी, ऐसे 1156, 1150, 1155, 1151 या फिर आपको LG 1200, LG 1700 इस तरह की डिफरेंट टाइप की सॉकेट देखने को मिलती है। और दोस्तों आपने क्या गौर किया है कि जो हमारे LG के बाद जो ये नंबर होता है इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि LG का यहाँ पे क्या मतलब होता है। LG का मतलब होता है लैंड ग्रिड अरे। मतलब आपने दोस्तों देखा होगा कि जो हमारी सॉकेट होती है उसमें छोटी छोटी पिन्स होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेसर उस सॉकेट में बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारी सॉकेट होती है जिसके अंदर छोटी छोटी पिन्स होती है उसे हम लैंड ग्रिड अरे सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे इसके उल्टा भी होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे पिन ग्रिड अरे सिस्टम। वहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर मतलब सॉकेट में मतलब यानी कि पिन डालने के लिए वहाँ पे जो सॉकेट होती है, जैसे AMD के जितने भी आपने प्रोसेसर पहले देखे होंगे उनमें आपको जो पिन ग्रिड अरे सिस्टम जो प्रोसेसर देखने को मिलते थे। और यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा बाल ग्रिड अरे सिस्टम भी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मतलब जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ही मतलब प्रोसेसर लगते हैं या कोई भी रैम होती है, चिपसेट कोई भी होती है, वो जो ज्यादातर बाल ग्रिड अरे सिस्टम होती है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि LG पिन ग्रिड अरे सिस्टम क्या होता है या फिर जो बाल ग्रिड अरे सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर पहले से मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करते हैं कि LG के बाद मतलब लैंड ग्रिड अरे के बाद जो हमें ये जो चीज दी होती है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी LG के बाद जो भी नंबर होता है उसका मतलब यहाँ पे हमें बताता है कि हमारी जो सॉकेट है उसके अंदर कितनी पिन्स है। इसको मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूं। जैसे दोस्तों LG 775 है, जो पहले के जो प्रोसेसर होते थे इंटेल Core 2 या फिर Core 2 Quad या Core 2 एक्सट्रीम होते थे, तो वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कि LG 775 इस्तेमाल किया जाती है। उसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि वहां पे अगर आप पिन काउंटिंग देखेंगे LG 775 के अंदर, तो वहां पे जो लैंड ग्रिड अरे सिस्टम में जो हमारी पिन होती थी टोटल वो 775 होती थी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे LG 775 जो हमारी सॉकेट होती है उसको सॉकेट T टाइप भी बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती गई और वहां पे हमारे जो प्रोसेसर में न्यू अमेंडमेंट होती गई, मतलब वहां पे इंप्रूव होते गए, तो वहां पे हमारे जो प्रोसेसर आए जैसे i3, i5, i7 इस तरह प्रोसेसर करके गए। और अब जो लेटेस्ट जैसे चल रहे हैं, काफी पहले आपने देखे i9 प्रोसेसर भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या हुआ कि वहां पे फिर उससे बाद LG 775 के बाद जो हमारी अगली सॉकेट आती है वो आती है यहाँ पे 1156। यहाँ पे दोस्तों लैंड ग्रिड अरे के बाद जो हमारे 1156 ये बताता है कि हमारे जो सॉकेट के अंदर 1156 पिन काउंटिंग में मतलब टोटल। यहाँ पे दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्रोसेसर होते थे वो जो यहाँ पे LG 1156 जो सॉकेट टाइप सपोर्ट करते थे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी LG 1156 सॉकेट है उसे हम सॉकेट टाइप H भी बोलते हैं। उससे बाद दोस्तों हमारी अगली जो सॉकेट आती है वो आती है यहाँ पे LG 1155 का यहाँ पे दोस्तों मतलब है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पिन जो है वो जो है 1155 पिन है। मतलब यहाँ पे 1155 के करीब वहां पे आपको टोटल पिन देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों ये जो सॉकेट होते हैं हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे दोस्तों इसको हम साथ में सॉकेट H2 टाइप भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली जो सॉकेट आती है वो आती है LG 1150। यहाँ पे LG के बाद जो हमारा 1150 ये बताता है कि उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स है वो जो 1150 है। मतलब यहाँ पे अगर आप टोटल पिन्स काउंटिंग देखेंगे तो वो यहाँ पे इस सॉकेट के अंदर 1150 पिन्स है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम साथ में जो सॉकेट बोलते हैं वो सॉकेट H3 भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आपको 4th जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं वो जो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे जो सॉकेट आती है LG 1151 का यहाँ पे दोस्तों मतलब है कि उसके अंदर जो टोटल पिन्स काउंटिंग है वो जो 1151 है। और इसको हम जो सॉकेट H4 भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसमें 6, 7, 8 और 9 जनरेशन के जो प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि पहले जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं अब तो फिलहाल सभी जो चिपसेट है, मतलब आपने देखा होगा Core i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं। पर पहले जितनी भी हमारी सॉकेट होती थी उसमें अकेला ये नहीं देखा जाता था कि वहां पे इसकी सॉकेट कौन सी है, उसमें सभी प्रोसेसर सपोर्ट करेंगे। वहां पे ये भी मायने रखता था कि उसमें चिपसेट कौन सी है। वहां पे जो सॉकेट और चिपसेट के हिसाब से देखा जाता था कि प्रोसेसर कौन कौन से सपोर्ट करेंगे। चाहे मान लीजिए सॉकेट तो उसकी सपोर्ट करती हो पर वहां पे चिपसेट भी देखा जाता था। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 6 और 7 जो जनरेशन के प्रोसेसर है वहां पे जो हमारे 200 सीरीज के जो चिपसेट होते थे वो सपोर्ट करते थे। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि 300 जो चिपसेट है वो जो 8 और 9 चिपसेट को जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती थी। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे वहां पे हमारी सॉकेट तो सेम है पर वहां पे दोस्तों उसमें चिपसेट अलग होने के कारण यहाँ पे जो प्रोसेसर जनरेशन जो सपोर्ट है अलग अलग करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों इसको जो हम सॉकेट
को H4 सॉकेट भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अगली जो हमारी सॉकेट आती है वो आती है LG 1200 का यहाँ पे मतलब है कि इसके अंदर टोटल पिंस ऑफ काउंटिंग जो है उस सॉकेट के अंदर 1200 पिंस है। यहाँ पे दोस्तों इस सॉकेट को हम H5 सॉकेट बोलते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोसेसर को जो सपोर्ट करती थी वो 10 और 11 जेन के प्रोसेसर को सपोर्ट करती थी। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो अगली जो है जो करंट अब चल रही है वो है LG 1700। मतलब यहाँ पे क्या है 1700 का मतलब जो हमारी सॉकेट के अंदर जो टोटल पिंस है वो 1700 पिंस है। और यहाँ पे दोस्तों इस जो सॉकेट को हम सॉकेट V भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फिलहाल अभी जो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12, 13 और 14 जेन के प्रोसेसर यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इनमें और डिफरेंस देखने को मिलेगा कि थर्मल कूलिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि सेंटर से लेके जिनके होल दिए गए जहाँ पे हमारा जो CPU कूलर लगता है वो आपको LG 775 में यहाँ पे 72 mm मल्टीप्लाई बाय 72 mm का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों सेंटर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी जो LG होती है मतलब मान लीजिए 1156, 1150, 1155, 1151 और 1200 उसमें आपको यहाँ पे 75 mm मल्टीप्लाई बाय 75 mm देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारी LG 1700 है उसमें यहाँ पे आपको जो होल्स है वो अलग देखने को मिलेगी। उसमें आपको 78 मल्टीप्लाई बाय 78 mm का देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस मतलब सेंटर से, तो यहाँ पे आपको ये चीज डिफरेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नई नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।